सीधे मुद्दे पे आते हैं। दुनिया भर में मंदी आती है, स्टॉक मार्केट क्रैश होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हर हाल में दुनिया के किसी भी कोने में हमेशा सफल होते हैं। आज के इस नए विश्लेषण में सीए राहुल मलोडिया के उन विचारों की गहराई में चलेंगे जो सीधे इंसानी दिमाग की नब्ज पकड़ते हैं। ये 6 ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो किसी भी साधारण इंसान को करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल अचूक। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। स्रोत की ये लाइन ध्यान से सुनिए। इन धंधों में कस्टमर खुल के पैसा खर्च करता है और बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। यही इस पूरे विश्लेषण का कोर है। मतलब सामान्य जीवन में जो इंसान एक एक रुपया बचाता है ना, वो इन खास जगहों पर बिना सोचे समझे पैसा लुटाता है। कोई मोल भाव नहीं, कोई कंजूसी नहीं। तो आखिर वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर हैं जो किसी को भी इतना खुलकर खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं? पहला भाग, बेहिसाब खर्च का रहस्य। खर्च में कोई कटौती नहीं, यानी नो कटिंग कॉर्नर्स। इस शब्द को पकड़ लीजिए। यही वो सिद्धांत है जो इन बिजनेस को पूरी तरह से मंदी से बचाता है। जब इंसान एक खास मेंटल स्टेट में होता है ना, तो वो अपने खर्च कम करने से साफ इनकार कर देता है। इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, इन चीजों के लिए हमेशा एक अलग बजट तैयार रहता ही है। दूसरा भाग, पहचान और दिखावे का व्यापार। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। ऐसा क्यों है कि कुछ खास डेमोग्राफिक्स सिर्फ अपने ऊपर, अपनी इमेज पर बेझिझक पैसा बहा देते हैं? इसका जवाब है ईगो और दिखावे की वो अपार ताकत, जिसे बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि पहला बड़ा बिजनेस आइडिया असल में है क्या। वो है पुरुषों को उनका ईगो और सम्मान बेचना। जब किसी व्यक्ति को ये महसूस कराया जाता है कि कोई खास प्रोडक्ट उसे समाज में ज्यादा अहम बना देगा, तो वो उसे खरीद ही लेता है। एक आईफोन या मर्सिडीज ये सिर्फ फोन या कार नहीं है, ये स्टेटस सिंबल है। समाज में इज्जत चाहिए, और जब बात इज्जत की आती है तो कीमत नहीं देखी जाती, एकदम ब्लाइंड परचेजिंग। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है ब्यूटी इंडस्ट्री का ये लाइफ टाइम लूप। ये दूसरा बिजनेस आइडिया है। महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार 16 साल से लेकर 60 साल तक लगातार चलता रहता है। जरा सोचिए, 16 साल की उम्र में मुहासे छिपाने की चाहत है और 60 साल की उम्र में झुर्रियां। उम्र बदल रही है, लेकिन जरूरतें कभी खत्म नहीं हो रही। ये एक ऐसा साइकिल है जहां मुनाफा लगातार हर हाल में बनता रहता है। तीसरा भाग, परिवार के ऐसे खर्च जिनसे समझौता नहीं होता। अब सवाल ये है कि कंजूसी की आदत पूरी तरह से कहाँ गायब हो जाती है। हम हर जगह पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, सही कहा ना? लेकिन जब बात उन लोगों की आती है जो पूरी तरह से हम पर निर्भर हैं, हमारे अपने, तो वहां कोई कंजूसी नहीं होती। अपनों के भविष्य और स्वास्थ्य के सामने कोई फाइनेंशियल लॉजिक काम नहीं करता। यहीं से आता है तीसरा बिजनेस आइडिया, बच्चे की शिक्षा। एक ऐसा सेक्टर जहां खुशी खुशी पैसा खर्च किया जाता है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बच्चों की पढ़ाई के साथ कभी कोई समझौता नहीं होता। हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, और इसी इमोशन की वजह से ये व्यापार हर दौर में फलता फूलता है। और चौथा आइडिया है बुजुर्ग माता पिता का स्वास्थ्य। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों और हेल्थ केयर पर खर्च एकदम अनिवार्य हो जाता है। आप इसमें कटौती कर ही नहीं सकते। या तो बुजुर्ग खुद अपनी सेविंग से इसे चुकाते हैं, या उनके बच्चे ये खर्च उठाते हैं। लेकिन ये हेल्थ केयर का जो पैसा है ना, ये कभी रुकता नहीं है। बजट में शून्य कटौती, जीरो बजट कट्स। यहाँ थोड़ा रुककर इसे समझने की जरूरत है। बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई, ये दो ऐसे खंभे हैं जिन पर मंदी का जरा भी असर नहीं होता। स्रोत के अनुसार ये पारिवारिक भावनाएं ही हैं जो इन बिजनेस को सही मायनों में रिसेशन प्रूफ बनाती हैं। बिल्कुल अजेय। चौथा भाग, संपत्ति का मनोविज्ञान। तो आर्थिक स्थिति से खर्च करने के ट्रिगर कैसे तय होते हैं? बैंक खाते में कितना पैसा है, ये सीधे तौर पर डिसाइड करता है कि दिमाग में कौन सा साइकोलॉजिकल बटन दबेगा। सफल बिजनेस इस बात को गहराई से समझते हैं कि अलग अलग वेल्थ ब्रैकेट की मानसिकता पूरी तरह अलग होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। 5वां तरीका है गरीब को अमीर बनने का सपना बेचना। इस उम्मीद में खर्च किया जाता है कि एक दिन किस्मत बदलेगी। और 6वां तरीका बिल्कुल इसका उल्टा, अमीर को उसका पैसा खोने का डर बेचना। एक धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति बचाने के लिए किसी भी प्रोटेक्शन सर्विस या बीमा पर भारी रकम देने को तैयार रहता है। एक तरफ सपनों का मोटिवेशन है, तो दूसरी तरफ डर का पावरफुल ट्रिगर। 5वां भाग, बिजनेस के सार्वभौमिक नियम।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर हम पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो ये 6 आइडिया ही सबसे सुरक्षित मार्केट की मजबूत नींव हैं। पुरुषों को ईगो बेचना, महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का स्वास्थ्य, गरीबों को सपने और अमीरों को संपत्ति खोने का डर। स्रोत से लिए गए ये 6 तरीके साफ बताते हैं कि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये सीधे इंसानी भावनाओं, उनके अहंकार, जिम्मेदारियों और डर से जुड़े हुए हैं। अब इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के बाजार को इनमें से कौन सा शक्तिशाली साइकोलॉजिकल ट्रिगर खामोशी से चला रहा है? अगली बार जब कोई बड़ी खरीदारी हो तो जरा सोचिएगा कि उसके पीछे असली वजह क्या थी। कोई जरूरत, दिखावा, पारिवारिक जिम्मेदारी या फिर कोई डर? ये एक ऐसा नजरिया है जो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को देखने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल देगा। सोचने वाली बात है ना?